and student, this is Govind Singh. Today I am teaching you geography, the first lesson and topic our environment. Student, in the previous video we have discussed about our components of our environment. हम अपने जो एनवायरनमेंट के घटक हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे ये क्या क्या इसके घटक हैं कि किस शब्दों से मिलकर ये एनवायरनमेंट बना है, क्या हमारा ये इसमें इंक्लूड किया गया है. जैसा कि इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स सच एज. नेचुरल में आप लोगों की हमारे रिवर्स, ट्रीज एंड मैन मेड में हमारी बिल्डिंग्स हो गई, बसेस हो गई, कार हो गई, एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड सो नाउ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो नेचुरल एनवायरनमेंट हम जो इसमें डिस्कस करेंगे आवर अर्थ की जो 4 मेजर डोमेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज़ 4 डोमेन्स, नेमली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. तो सबसे पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. द नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट. हमारे प्लांट्स, पौधे, वायु, जल और हमारे पशु, ये सब हमारे एनवायरनमेंट को लिविंग बीइंग्स यानी कि हमारी जो भी जीवित चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिलकर हमारे इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करती हैं, बनाती हैं. एंड यू आर फैमिलियर, तुम लोग जानते हैं कि विद द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, क्या इसका मीनिंग क्या है. तो लेट्स स्टार्ट अवर 4 major domains: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. From your previous class, let's us learn some more facts about these domains. Lithosphere क्या है? Is the solid crust of the hard top layer of the earth. It has made of rocks and minerals. Lithosphere, this is the upper part of our earth. ये हमारी ठोस आकार से बनी हुई, ठोस क्रस्ट से, ठोस लेयर से बनी हुई है. इसका जो आकार है हमारा एक टेबल आकार की है ये बनी हुई. इट हैज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. इसका जो निर्माण हुआ है हमारा कठोर चट्टानों से और मिनरल्स, हमारे जो खनिज हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है. एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ द सॉइल. और ये एक हमारी जो मिट्टी की जो परत है ये उससे इसको कवर किए हुए, इसको ढके हुए. इट हैज़ एन इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज द माउंटेन्स. ये हमारे अर्थ सरफेस पर डिफरेंट टाइप से हम इसको देखते हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म में हम इसको देखते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, एक्सेट्रास. लैंडफॉर्म आर found over the continents and also an ocean floors. जो हमारे लैंड फॉर्म है डिफरेंट टाइप की, ये हमारी कॉन्टिनेंट्स यानी कि हमारे जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं ऑफ द अर्थ, उन पर डिफरेंट जगह में अलग अलग तरह की हमारी लैंड फॉर्म पाई जाती हैं. इसमें हमारी ओशंस, वाटर बॉडीज भी हैं. सो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट. लिथोस्फीयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर या डोमेन ऑफ आवर अर्थ, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी है हमारा इस लिथोस्फीयर पर है. हमारा फॉरेस्ट जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है या जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ग्रास लैंड्स हैं जो हमें क्रॉप्स, जो हमें फसलें, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हमें इसी लिथोस्फीयर एरियाज पर मिलती हैं. फॉर ग्रेजिंग एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब हमारी जो
कृषि खेती की जो योग्य भूमि होती है वो हमारी इस लिथोस्फीयर भी है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और हम सब ने जो अपने सेटलमेंट्स हैं वो यहीं इसी एरिया पर इस लिथोस्फीयर ही निर्माण किया है, बना है। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और इसके अलावा ये लिथोस्फीयर हमारी एक मिनरल्स का भी सोर्स है। मिनरल्स यानी खनिज, जिससे जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, ये हमारा एक मिनरल्स हैं, हमारे कोल माइंस हैं, एंड आयरन है, एंड एक्सेट्रा बहुत सारी हमारे मिनरल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी ये एक तरह से जो नेचुरल वेल्थ है, जो हमारे मिनरल्स है, ये हमारे लिए एनवायरनमेंट को मेंटेन किए बनाए हुए हैं। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर टू दी as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans. तो जो डोमेन्स ऑफ हमारी हाइड्रोस्फीयर है इसको हम जल मंडल कहते हैं, जो हमारा वाटर बॉडीज को कवर करता है। जैसे हमारे इसमें लेक्स हो गई, झील हो गई, रिवर्स हो गई, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, सागर, ओशंस हो गए, एक्सेट्रा। इट is essential for all living organisms. Water bodies, hydrosphere, this is an important part of our life. ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एंड एसेंशियल पार्ट है। इसमें हमारी लिविंग बीइंग, इसके बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। And the atmosphere is the thin layer of the air. This is our, हमारी एक जो एयर है, जो अर्थ के ऊपर का जो पार्ट है, लगभग हमारे यहाँ से 1600 किलोमीटर अबव दिस एरिया, दिस लेयर इज सराउंडिंग ऑफ एयर ऑफ आवर अर्थ। हमारी जो एरिया है अर्थ है, इसके सराउंड, इसके चारों ओर एक परत है एयर की जो इसको कवर किए हुए है। ड्यू टू आवर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हमारे स्पेस में हैंगिंग है, लटकी हुई है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारी एटमॉस्फेयर में ये लेयर ऑफ एयर इज सराउंडिंग, ये इर्द गिर्द है हमारे आसपास। ये इसी कारण से हमें ऑक्सीजन, हमें जो डिफरेंट टाइप के गैसेज वो प्राप्त होते हैं। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमारी सुरक्षा करती है। द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स, अब हम इनको डिटेल में इस जो इसकी जो मेजर डोमेन्स है, जो 6 क्षेत्र है हमारी इस अर्थ का, 4 मेजर डोमेन्स हैं, इनका हम इन डिटेल में या डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल, जिस पर हम लोग रहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये क्या चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर लिथोस्फीयर। ये एक हार्ड रॉक इसमें आपको नजर आ रही है, एक सॉलिड ठोस टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। इसका जो निर्माण हुआ है, इसलिए जो बनी हुई है ये कठोर चट्टानों से और मिनरल से मिलकर के बनी हुई है। हमारे जो मिनरल्स हैं, जैसे मैंने आपसे बता रहा था कि हमारे जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, कोल माइंस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारी जो मिनरल्स हैं हमारे, हम यहाँ से इसमें से इसको माइन करते हैं। इट हैज़ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एक्सेट्रा प्रोवाइड अस लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड मिनरल्स। ये लिथोस्फीयर हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करती हैं? लैंड जो हमारी खेती के लिए उपयोगी होती है, फॉरेस्ट जो हमारे जीवन के लिए अमूल्य हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ग्रासलैंड है जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको, और हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको ग्रासलैंड जो इनको चारा प्रोवाइड कराती हैं, एंड मिनरल्स, मिनरल्स जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो हमें हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे मैं आप लोग बता रहा, पेट्रोल, हमारे जो व्हीकल्स हैं वगैरह इससे चलते हैं, तो ये मिनरल्स हम सब लोग इसी में से ही गेट करते हैं, लिथोस्फीयर में से ही, हमें स्थल मंडल से ही मिलता है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। जलमंडल हमारा जो एक वाटर बॉडीज़ का जो पार्ट है,
यानी कि जिसके बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। हर लिविंग बीइंग के लिए हमारा जल का होना आवश्यक है। जल के बिना इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग नीड्स ऑफ वाटर। हर जो लिविंग बीइंग है, हर जो जीवित चीज़ है, उसको वाटर की आवश्यकता है। तो डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। जलमंडल का इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। इसमें हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, जैसे रिवर्स है, नदियां हैं, लेक्स है, झील हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, एक्सेट्रा। इट इज़ ए वेरी एसेंशियल फॉर आवर लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जीवन, जिनमें जीवन होता है, उन सब के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये जलमंडल। एंड थर्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी जीव मंडल। बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोस्फीयर जीव मंडल। दिस इज very important part of our four major domain. Biosphere is the combination of lithosphere and hydrosphere and atmosphere that makes life possible. ये हमारे बायोस्फीयर, हमारे जो लिथोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है, इन तीनों को मिल के साथ जो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाता है, लाइफ को ईजी बनाता है। यानी कि इसमें हमारा जीव मंडल, सारे जीव जगत इसमें आ जाता है। जैसे द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, बायोटिक, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, लिविंग बीइंग्स हैं, ये सब हमारे इसमें इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज आवर बायोस्फीयर एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जीवन का पार्ट का हिस्सा है। जैसे कि एयर है, एयर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते। एंड सॉइल है, लिथोस्फीयर, ये भी हमारा इसका पार्ट हो गया। एंड वाटर बॉडीज हैं एंड सनलाइट। तो दिस इज आवर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही हमारी बायोस्फीयर को पॉसिबल, इसके बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द अपर पार्ट ऑफ आवर अर्थ डोमेन। द mass of air or layer of gases that covers the surface of earth is called atmosphere. Atmosphere यानी कि वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, जो हमारे पृथ्वी से लगभग 1600 किलोमीटर दूर ऊपर का जो पार्ट है, ये एरिया उसको कवर किए हुए है। अभी कैसे मैं भी आप लोगों से यही डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो अर्थ है, जिस प्रकार से हमारे स्पेस में ये हैंगिंग है, हैंगिंग किस प्रकार से लटकी हुई है, क्योंकि इसके पीछे जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ये लटक रही है। ठीक उसी प्रकार से जो अपर पार्ट है हमारा जो एटमॉस्फेयर का, लगभग यहाँ से अर्थ से 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर अबोव दिस एरिया इज कवर्ड ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज। ये हमारी जो लेयर है, ये जो परत है एटमॉस्फेयर की, ये हमारी जो सूर्य से हानिकारक जो किरणें होती हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसानदायक होती हैं, उन किरणों से, उन सूरज की जो रेज होती हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। ये अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारे 5 लेयर हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को डिवाइड करती हैं इनटू 5 लेयर्स। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी इसी इन 5 लेयर में होती हैं। हाँ, आप लोगों ने इन द प्रीवियस चैप्टर, इन द प्रीवियस क्लास, यू हैव ऑलरेडी स्टडी these layers. And now your next topic is ecosystem. इकोसिस्टम क्या है, हमारा परिवेश।
इसमें हम क्या क्या चीज़ लेते हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि हमारा जो परिवेश है, जो हमारा, ये हम सब आपस में इस पर इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर है। वो कैसे? दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। तो दिस इज एन एरिया जहाँ पर हमारे लिविंग बींग्स रहते हैं। और ये एक साइकिल आपको नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम। ये हमारा साइकिल है, किस प्रकार से हमारी प्रकृति है, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड निर्भर है। और इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं। दिस इज सो आवर इकोसिस्टम। ये हमारा एनर्जी का सोर्स, येलो कलर इज शो आवर एनर्जी सोर्स एंड ग्रीन इज शो आवर न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी जो चीज़ें हैं, जरूरत की जो चीज़ें हम कहाँ से, किस चीज़ से ले रहे हैं। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोड्यूसर से कहाँ से हम ऑक्सीजन हमारी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। देखो हमारी ट्रीज से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, और ट्रीज हमारे कहाँ से अपने लिए एनर्जी ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि सूरज के माध्यम से, सन के माध्यम से हमारी ये ऑक्सीजन ले रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे एनिमल्स एनर्जी ले रहे हैं, किस प्रकार से किससे ले रहे हैं, जो ग्रासेस हैं और डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं हमारी, इस प्रकार से ये हमारा इंटरडिपेंडेंट एरिया है। पार्ट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम का क्या हिस्सा है? पार्ट जो हैं, 2 प्राइमरी पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक में जो लिविंग थिंग्स हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो हमारी इस इकोसिस्टम का पार्ट है। एंड अबायोटिक थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो भी हमारा जीवन का पार्ट है, हिस्सा है। ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, हिस्सा है। यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज कि किस प्रकार से, देखो हमारी ये जो डायग्राम है आपको दिखला रहा है, ये एक इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। हमारे जो प्लांट्स है, ग्रास है, उसका जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा सनरेज है। यू कैन सी लेवल फर्स्ट आवर प्लांट टेक एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड सेकेंड लेवल आवर एनिमल डियर इज डिपेंड ऑन आवर ग्रास, एंड डियर दिस इज आवर हार्बिवोर्स। ये हमारा शाकाहारी एनिमल्स है, जीव है। एंड नाउ थर्ड लेवल इज सो ए टाइगर। यू कैन सी दैट टाइगर इज आवर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ये हमारा जो एनिमल है, ये हमारा फ्लैश को खाता है, यानी कि हमारा जो ये एनिमल्स है, ये फ्लैश के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ये हमारा जो डिपेंड है एनिमल्स पर है, जो हमारे हार्बिवोर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, और उन पर डिपेंड करता है। यानी कि किसी की डेथ किसी को जीवनदायी नहीं होती है। तो ये हमारा एनिमल, ये हमारा राष्ट्रीय एनिमल भी है। तो इस प्रकार से ये लेवल 3 ये डिपेंड कर रहा है, हमारा सेकेंड लेवल पर डिपेंड कर रहा है। एंड द थर्ड लेवल इज क्लियर, एंड 4th लेवल इज डिकम्पोजेस। तो हमारा जो डेड वंस होते हैं, जो हमारे डिकम्पोज यानी कि जो भी डेड वंस हो जाती हैं, उनको कंपोज करने के लिए जो ये हमारा एनवायरनमेंट इस प्रकार से जो बना हुआ है, इंटरडिपेंडेंट इकोसिस्टम। दिस इज शो द डायग्राम ऑल इकोसिस्टम्स। अब हैबिटेट, हमारा जो इकोसिस्टम है, ये किस प्रकार से हमारे जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए ये कहाँ कौन सा एरिया है। हैबिटेट यानी कि जो हमारे कहाँ से ये एनिमल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से लेते हैं, जो जीवन को चला रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कहाँ रहते हैं, शेल्टर्स कहाँ हैं, वाटर, ये हमारे इनके लिए एनिमल्स के लिए एक एसेंशियल पार्ट, मतलब एवरी लिविंग बीइंग्स ए प्लेस टू लिव, मतलब ये वो वाला एरिया है जहाँ पर हमारा इकोसिस्टम यानी कि एक दूसरे पर हम इंटरडिपेंड रहते हैं, या हमारे एनिमल्स या लिविंग बीइंग्स टू डिपेंड ईच अदर। So next in the video we will discuss your next topic,
humans interaction with environment. The next topic will be human interaction with environment. Your fourth topic will be in the next video. Thank you and have a nice day.